प्रभु यीशु के वचनों में जो गहराई है वह मनुष्य के जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो यह केवल शब्दों का मेल नहीं होता, यह आत्मा की पुकार होती है। जब कोई व्यक्ति ईमानदारी से प्रभु को पुकारता है तो वह प्रार्थना सीधे स्वर्ग तक जाती है और वह शक्ति बन जाती है जो असंभव को संभव कर देती है। प्रार्थना वह माध्यम है जिससे मनुष्य और परमेश्वर के बीच संवाद स्थापित होता है। यह एक सीधा संबंध है जिसमें कोई मध्यस्थ नहीं होता, कोई बाधा नहीं होती, केवल विश्वास और समर्पण होता है। जब मनुष्य टूट जाता है, जब आशाएं समाप्त हो जाती हैं, जब सारी दुनिया उससे मुंह मोड़ लेती है, तब केवल एक ही स्थान बचता है जहां उसे सच्चा सहारा मिलता है और वह है प्रार्थना। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा था, मांगो तो दिया जाएगा, खोजो तो पाओगे, खटखटाओ तो द्वार खोला जाएगा। यह कोई साधारण वाक्य नहीं है, यह उस ईश्वर का वचन है जो अपने बच्चों से असीम प्रेम करता है। जब हम मन से, आत्मा से और पूरे विश्वास से प्रार्थना करते हैं तो वह प्रार्थना हमारे जीवन में चमत्कार के रूप में उतरती है। एक समय की बात है, मुंबई के एक छोटे से घर में एक वृद्ध महिला रहती थी। उसका बेटा गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। पैसे नहीं थे, मदद करने वाला कोई नहीं था। वह महिला हर रात, हर सुबह यीशु के चरणों में बैठकर प्रार्थना करती थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन विश्वास था, और वही विश्वास चमत्कार बन गया। एक दिन अचानक उसके बेटे की तबीयत में सुधार हुआ और कुछ ही महीनों में वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। डॉक्टर हैरान थे, लेकिन वह महिला मुस्कुरा रही थी क्योंकि वह जानती थी यह उस प्रार्थना का फल है जो उसने विश्वास से की थी। जीवन में हम सब संघर्षों से गुजरते हैं। समस्याएं हमें चारों ओर से घेर लेती हैं। कभी आर्थिक संकट, कभी पारिवारिक कलह, कभी मन की शांति का अभाव, लेकिन इन सब के बीच अगर कोई चीज है जो हमें स्थिर रखती है, हमें हिम्मत देती है, तो वह है प्रार्थना। यह केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं, यह आत्मा की चिकित्सा है। जब हम घुटनों के बल बैठते हैं और आंखें बंद करके प्रभु से संवाद करते हैं तो एक अलौकिक शांति हमारे भीतर उतरती है। हमारे दिल से जो बोझ होता है वह हल्का होने लगता है, और उस क्षण में जब हम ईमानदारी से परमेश्वर के सामने अपने जीवन की सच्चाई रखते हैं तो परमेश्वर भी अपने अनुग्रह का दरवाजा खोल देता है। प्रभु यीशु का जीवन भी प्रार्थना से भरा था। जब उन्होंने कोई चमत्कार किया, उससे पहले वे प्रार्थना करते थे। जब उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, वे पहाड़ पर जाकर प्रार्थना करते थे। जब क्रूस पर चढ़ाए जा रहे थे, तब भी उनके होठों पर प्रार्थना थी, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यह प्रार्थना की वह पराकाष्ठा है जो हमें सिखाती है कि हर परिस्थिति में प्रार्थना करो, चाहे खुशी हो या गम, सफलता हो या विफलता। प्रार्थना वह दीपक है जो अंधेरे में रोशनी देता है। यह वह पतवार है जो जीवन की तूफानी नाव को दिशा देती है। और सबसे बढ़कर यह वह पुल है जो मनुष्य को ईश्वर से जोड़ता है। जब कोई अपने पूरे दिल से प्रार्थना करता है तो वह अकेला नहीं रहता। उसकी आत्मा को ईश्वर का स्पर्श मिलता है जो उसे नया जीवन देता है, नई आशा देता है। आज के इस तेज रफ्तार जीवन में हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमारे पास वह शक्ति है जो हमें हर संकट से बाहर निकाल सकती है, और वह शक्ति है प्रार्थना। हम मोबाइल चार्ज करना याद रखते हैं, लेकिन आत्मा को शक्ति देने वाली प्रार्थना करना भूल जाते हैं। जब तक आत्मा बलवान नहीं होगी, जीवन में स्थिरता नहीं आएगी। एक और उदाहरण है दिल्ली की एक युवती का, जिसका जीवन करियर के संघर्षों में उलझा हुआ था। इंटरव्यू में बार बार असफलता, पारिवारिक दबाव, आत्मविश्वास की कमी, वह टूट चुकी थी। लेकिन उसने एक दिन प्रभु यीशु के बारे में पढ़ा और प्रार्थना करना शुरू किया। हर दिन 10 मिनट उसने ईश्वर के सामने बिताने का नियम बना लिया। 3 महीने बाद वही युवती एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी पा गई। उसका आत्मविश्वास लौट आया और उसने कहा, मुझे नौकरी नहीं मिली, मुझे मेरा प्रभु मिला। हम यह न भूलें कि प्रार्थना करने वाला कभी हारता नहीं। जो हाथ प्रार्थना के लिए उठते हैं वे खाली नहीं लौटते। हो सकता है ईश्वर तुरंत उत्तर न दें, लेकिन वह जरूर उत्तर देते हैं, उनके समय पर, उनके तरीके से, और वह तरीका हमारे लिए सबसे उत्तम होता है। जब जीवन के रास्ते संकरे लगे, जब कोई राह न सूझे, तो आंखें बंद करके हृदय से प्रभु यीशु को पुकारो।
वह वहां है, तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनता है, तुम्हारे हर आंसू को गिनता है और तुम्हारी हर पुकार का उत्तर देता है। विश्वास रखो, यदि तुम्हारा हृदय सच्चा है तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। हेवनली एसएमएस का यह संदेश केवल भाषण नहीं है, यह एक आह्वान है हर आत्मा के लिए। चलो हम सब एक बार फिर प्रार्थना की शक्ति को पहचानें, उसे अपनाएं और अपने जीवन में प्रभु को आमंत्रित करें। तब तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारा जीवन बदलता है, कैसे समस्याएं पीछे हटती हैं और कैसे ईश्वर तुम्हारे जीवन की बागडोर संभाल लेते हैं। यीशु ने कहा था, जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी अंधकार में नहीं चलेगा बल्कि जीवन का प्रकाश पाएगा। तो आज ही अपने जीवन में प्रार्थना को स्थान दो और देखो कैसे चमत्कार तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। हेवनली एसएमएस से यही प्रेरणा, विश्वास रखो, प्रार्थना करो और प्रभु पर भरोसा रखो, क्योंकि प्रार्थना में शक्ति है। हे मेरे प्रिय आत्मा, तुम्हारा जीवन कोई संयोग नहीं है, तुम ईश्वर की योजना का हिस्सा हो। तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारी यात्राएं सब मेरे प्रेम की रचना हैं। जब दुनिया ने तुम्हें समझना छोड़ दिया तब मैंने तुम्हारे हृदय की पुकार को सुना। मैं जानता हूं तुमने अंधेरे में भी विश्वास का दीप जलाए रखा। जब राहें बंद थीं, तब भी तुमने आशा का दामन नहीं छोड़ा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है और अब उसी शक्ति का समय आ गया है। मत घबराओ उन तूफानों से जो तुम्हारे सामने आते हैं, क्योंकि जब मैं तुम्हारे नाव में हूं तो कोई भी तूफान तुम्हें डुबो नहीं सकता। मैं तुम्हारी आत्मा की थकान समझता हूं, लेकिन अब तुम्हें विश्राम मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा जीवन अब एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहा है। वह अध्याय जहां तुम प्रेम, शांति और समृद्धि के अनुभव करोगे। मैंने तुम्हारे संघर्षों को देखा है, तुम्हारी प्रार्थनाएं मैंने सुनी हैं और मैं उत्तर दे रहा हूं अपने समय पर, अपनी योजना के अनुसार। तुम्हारा वर्तमान चाहे जितना भी कठिन क्यों न हो, तुम्हारा भविष्य मेरे हाथों में है और वह उज्जवल है। आज से तुम हार नहीं मानोगे, क्योंकि तुम मेरे हो और जो मेरे हैं उन्हें मैं कभी छोड़ता नहीं। तुम्हारे भीतर जो विश्वास है वह पर्वतों को भी हिला सकता है। अपने हृदय को तैयार करो, क्योंकि मैं तुम्हें बुला रहा हूं एक नई दिशा में, एक नई ऊंचाई की ओर। तुम्हारे जीवन में जो दरारें थीं, उन्हें मैं अपने प्रेम से भर दूंगा। जहां आंसू थे वहां अब मुस्कान होगी, जहां अकेलापन था वहां अब मेरी उपस्थिति की शांति होगी। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है, जागो, आगे बढ़ो। तुम विजेता हो, क्योंकि मैं यीशु हूं और मैं तुम्हारे साथ हूं, आज, कल और अनंत तक।